हेलो हेलो हेलो, क्या आप एक नेटवर्क मार्केटर हैं? क्या आप एक मल्टी लेवल मार्केटर हैं? क्या आप एक एफिलिएट मार्केटर हैं? या नहीं तो आप कोई एक सेल्समैन पर्सन हैं, या कोई सेल्स मैनेजर हैं, या किसी तरह के कमीशन बेस्ड नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, या कमीशन बेस्ड सेल्स करते हैं किसी प्रोडक्ट का, जैसे कि LIC, म्यूचुअल फंड या किसी तरह का रियल एस्टेट का काम करते हैं, तो ये आपके लिए वीडियो है। ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हाय, मेरा नाम अनिल पंडित है और मैं पिछला 10 साल से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ और इस 10 साल में मेरा बहुत बड़ा अच्छा खासा अनुभव है नेटवर्क मार्केटिंग में। जो सबसे बड़ा आज आपसे मैं डिस्कस करने वाला हूँ, आज का जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है बहुत महत्वपूर्ण है। हाई पिन इन्फॉर्मेशन इसको बोलते हैं हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। जो मैंने 10 साल से करीबन ये तीन जो मेजर इश्यूज हैं हमेशा फेस करता रहा हूँ, चाहे किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग किसी भी प्रोडक्ट करता रहा हूँ। आज आपको वो तीनों जो प्रॉब्लम्स है आपसे साथ रिवील करूंगा और आपके साथ ये भी डिस्कस करूंगा एट द एंड ऑफ दिस वीडियोस कि कैसे इसको हम रेक्टिफाई करके कैसे इसको हम लोग अच्छी तरह से इसका फिक्सअप कर सकते हैं और अपने बेहतर तरह से नेटवर्क मार्केटिंग में अच्छा खासा अपना मार्केट को स्टैब्लिश कर सकते हैं अपने अगेंस्ट द प्रोडक्ट। करेक्ट। अगर आप इस वीडियोस को अंत तक देखेंगे तो आपको सब कुछ क्लैरिफाई हो जाएगा जो आपसे मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि पिछले काफ़ी टाइम से ये बहुत बड़ा इशूज़ है। आपको मैं स्क्रीन्स के माध्यम से आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि कैसे हम लोग ये बिग 3 प्रॉब्लम से क्या क्या है और उसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। करेक्ट। जो सबसे बड़े 3 प्रॉब्लम्स हैं, पहला है पर्सनल प्लेसमेंट, दूसरा प्रॉब्लम्स है लिमिटेड विथ और तीसरा प्रॉब्लम्स है प्राइस कंपैरिजन। और इसको कैसे फिक्स कर सकते हैं ये आपको ये वीडियो के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले है पर्सनल प्लेसमेंट। ठीक है, ये बहुत बड़ा एक नेटवर्क मार्केटर के लिए बहुत बड़ा इशूज है। ये क्या होती है, कैसे उसको फिक्स कर सकते हैं, चलिए आपसे इससे विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहले पर्सनल प्लेसमेंट की वजह से क्या होता है कि जैसे कि आप किसी प्रकार का नेटवर्क मार्केटिंग क्यों ना करते हो। करेक्ट। चाहे आप LIC पॉलिसी बेच रहे हो, चाहे किसी MBA वाले हैं, चाहे हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट सेल करते हो, चाहे किसी प्रोडक्ट का नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे होंगे। करेक्ट। तो पर्सनल प्लेसमेंट में क्या होता है कि आप जैसे ही आप अपना फ्रेंड एंड फैमिली या उनके रेफरेंस के पास जाते हैं, करेक्ट, अपना प्रोडक्ट को लेकर के, तो और उसके बाद अपनी कंपनी की डेमो या प्लान बताना शुरू करते हैं जैसे ही, तो वो आपसे क्या करते हैं, वो आपसे कटना शुरू कर देते हैं। फिर आपको वो आपके नाम से या आपके पर्सनैलिटी की तरफ के माध्यम से देखना बंद कर देता है। जैसे कि आप अतुल हैं या मिस्टर संतोष हैं या मिस्टर सनी हैं, कोई भी हो, ठीक है, तो आपको उस नज़र से देखना बंद कर सकते हैं। तो आपको उस नज़र से ना देख करके आपको देखते हैं कि वो LIC वाला है, या हर्बल वाला है, या म्यूचुअल फंड वाला है, या आप कोई क्यूनेट वाला है, तो आपको उस नज़र से देखना शुरू हो जाता है। जैसे ही आप उसका प्रोडक्ट का प्लान आप पिच करते हो। करेक्ट। इससे क्या होता है कि ब्रांड यूनिकनेस और क्यूरियोसिटी ऑफ द प्रोडक्ट क्या होती है, फेल हो जाती है। जिस भी आप ब्रांड और जिस भी आप प्रोडक्ट के बारे में बोलना चाह रहे हैं उसकी जो क्यूरियोसिटी होती है, ठीक है, वो एकदम से डाउन हो जाती है और इसकी वजह से क्या है, आपको सेल्स नहीं हो पाती है। और आपको पता है सेल्स नथिंग एल्स इज जस्ट अबाउट क्यूरियोसिटी एंड यूनिकनेस। तो उस टाइम ही देन मोमेंटम क्या है, आपके पास जो है आपके ये हैंड से निकल जाता है प्रोस्पेक्टर। ठीक है। और सेकंड सबसे बड़ा इश्यूज क्या है, लिमिटेड विथ का मतलब ये होता है कि मैंने इस चीज को रिवील किया है वाकई में कि अगर आपके पास जितना ज्यादा नेटवर्क है उतना ज्यादा बेहतर है। अगर आपके पास नेटवर्क नहीं है मार्केट में तो आप नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस नहीं हो पाते हो। ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि जैसे ही आप डिपेंडेंसी क्रिएट करते हैं अपना फ्रेंड्स और फैमिलीज के ऊपर किसी प्रोडक्ट के ब्रांड को लेकर के, उससे क्या होता है कि जो डाउनलाइंस ऑफ द फ्रेंड्स और फैमिली होते हैं वो आपसे क्या होती है, वो दूरी बनाना शुरू कर देती है। जैसे जैसे आप प्रोडक्ट का प्रेशर देते जाते हैं, सेल्स के प्रेशर देते हैं, प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन बिल्ड करते हैं, उसी तरह से क्या है कि आपका फ्रेंड और रिलेशनशिप जिससे भी है आपका, ठीक है, वो आपसे कटना शुरू हो जाता है धीरे धीरे। और इससे क्या होता है कि जो मोमेंटम आपने ऑब्जर्व किए थे, जो मोमेंटम आपने ग्रैब किए थे अपने प्रति उस ब्रांड और प्रोडक्ट के, वो क्या था, तुरंत से डाउन हो जाता है। और इससे क्या होता है, नेगेटिविटी अपने आप में आ जाता है। मैं ये जो प्रॉब्लम्स है, मैं बड़े बड़े हाई पिन होल्डर्स ऑफ नेटवर्क मार्केटर लीडर्स को देखा मैंने। उनके इतने बावजूद मार्केट में पकड़ होने के बाद भी, ठीक है, इतने अच्छे बोल और स्क्रिप्टिंग करने के बाद भी, इतने अच्छे पोजीशन बनाने के बाद भी, वो अल्टीमेट क्या करते हैं, अपना फ्रेंड और फैमिली और रेफरेंस पर ही निर्भर रहते हैं। ठीक है। और निर्भर होने की वजह से क्या होता है कि जो लोग आपको जितने करीबी हैं वो आपसे दूरी होने बनाना शुरू कर देंगे। ठीक है। इससे क्या होता है कि आपका जो प्रोडक्ट रिलेवेंट जो ब्रांड हो वो उससे आपका लिमिटेशन कम होती है, सेल्स धीरे धीरे बंद होना शुरू कर देता है, नेटवर्क जहां बढ़ना चाहिए था वहां नेटवर्क डिक्रीज होना शुरू कर देता है। तो आप
ऐसे हालात में आप प्रोडक्ट को कैसे सेल करेंगे? ऐसे हालात में आप रेवेन्यू को कैसे जनरेट कर पाएंगे? ऐसे हालात में आप अधिकतर लोगों तक कहीं से पहुंच पाएंगे? ठीक है, ऑफलाइन में क्या है कि जगह जगह मीटिंग तो होता है, लेकिन जो ब्रांड जो आपको ट्रेनिंग देते हैं, किसी भी आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो, किसी चीज का भी कर रहे होंगे, वो आपको ट्रेनिंग बराबर देते हैं। वीकली ट्रेनिंग होता है, मैं यहाँ तक कि एवरी इवनिंग को ट्रेनिंग होती है, लेकिन वो ट्रेनिंग जो है फील्ड में इफेक्शनस नहीं दिखता है, वो आउटडेटेड पक्का हो गया, पूरा आउटडेटेड ट्रेनिंग है। ऐसे हालात में आपको इस दौर में कैसे सक्सेस होना है, वो आपको नए तरीके से नए मॉडल को आपको अपनाना पड़ेगा। और दूसरी सबसे बड़ा प्रॉब्लम्स क्या है कि प्राइस कंपैरिजन की सबसे बड़ा इश्यूज है। क्यों हम बता रहा हूं, जो कि आपके पर्सनल प्लेसमेंट की वजह से क्या होता है, जैसे आप किसी को भी प्रोडक्ट अपना पिच करते हैं, करेक्ट, किसी ब्रांड के प्रति, तो इससे क्या होता है कि आपका डाउनलाइन या आपका फ्रेंड और सर्कल्स क्या है कि आपसे दूरी बनाना शुरू कर देते हैं, करेक्ट। और अगर सुनते भी हैं तो अच्छा ठीक है, आप ये पॉलिसी बता रहे हैं, अच्छा ये LIC वाला ये पॉलिसी बता रहा है, ये म्यूचुअल फंड बता रहे हैं, कोई बात नहीं, एक काम करता हूं, मैं नेट पर जाकर चेक कर लेता हूं, ऑनलाइन के माध्यम चेक कर लेता हूं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चेक कर लेता हूं, ठीक है। या ऐसे ही बोलेंगे, ठीक है, मेरे भी फैमिली में और भी चाचा है, या कोई भतीजा है, कोई साला है, या कोई ब्रदर्स है, कजन ब्रदर है, वो कर रहा, तो मैं उससे रेट पूछ लूंगा, फिर आपको मैं बता दूंगा, अगर अच्छा लगेगा तो आपसे ले लूंगा, करेक्ट। या कई बार ऐसा भी होता है कि आप किसी को पॉलिसी बताना तो जा रहे हैं, करेक्ट, तो उसमें क्या आता है कि आपका वो सब कुछ सुनेगा, प्लान भी सुनेगा, डेमो भी सुनेगा, अब वो क्या करेंगे, जो सामने वाला जो प्रोस्पेक्टर है वो किसी और से उनको ऑफर मिल जाए कि भाई आपको इतना दे रहे हैं, तो एक काम करो, मैं आपको इस रेट कम दे रहा हूँ, एक काम करो, उससे छोड़ो ना, मेरे साथ जुड़ो, आपको मैं ये फायदा ये ऑफर दूंगा। तो इससे क्या है कि आपका जो एग्जिस्टिंग प्रोस्पेक्टर है वो आपसे हाथ से निकल जाता है। और इसके वजह से क्या होता है कि आप ना ही आपके पास कस्टमर को होल्ड होती है, ना ही आपके प्रोडक्ट पर होल्ड होता है, और जो कि प्रोडक्ट पर होल्ड नहीं है, कस्टमर होल्ड नहीं, तो मार्केट में होल्ड कहां से होगा आपके पास, करेक्ट। अगर ये 3 पॉइंट जो मैं आपको बताएं ये वाकई में सही है और ये चीज को आप फील कर रहे हैं, रिवील कर रहे हैं, करेक्ट, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि हाँ मेरे साथ ही हुआ है, या मैं इसका कहीं ना कहीं इस चीज को फेस किया हूं, या इसका भागीदारी मैंने बना है मैंने, करेक्ट। और इसका एक बहुत अच्छा तरीका है, इस सेगमेंट को हैंडल करने का बहुत अच्छा तरीका भी हमने ना फंडामेंटल अपनाया है, टेस्ट किया है, ड्रिवन किया है और प्रूव किया है। और मेरे जितने भी आज के डेट में क्लाइंट्स हैं, सब आज के डेट में अच्छा खासा मार्केट में पिन होल्ड कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ ये 3 प्रॉब्लम को उन्होंने फिक्स कर किया है, करेक्ट। ये इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स किया है, चलिए मैं आपसे और इन डेप्थ बात करता हूं, करेक्ट, हाउ टू फिक्स दिस मेजर इश्यूज। ये जो 3 मेजर इश्यूज जो आपसे मैं जिक्र किया है, इसको हमने कैसे इसको फिक्स किया है, सीधी और सिंपल तरीके से फिक्स किया है। देखिए आज का जो जमाना है पूरा अपडेटेड जमाना है, बराबर, एवी सॉफ्टवेयर, एवी ऑनलाइन प्रेजेंस, सब कुछ अपग्रेड हो रहा है, तो आपको थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी का हेल्प लेना पड़ेगा, थोड़ा बहुत क्या 60% टेक्नोलॉजी का हेल्प लेना पड़ेगा, और 40% थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। 60% टेक्नोलॉजी, 40% स्मार्ट वर्क, यू विल गेट 100% या 200% रिजल्ट मिलेगा आपको, ठीक है। और ये रिजल्ट जो है विद इन 45 डेज के अंदर शुरू हो जाता है, विद इन 45 डेज के अंदर ये रिजल्ट वो है बहुत हाई 200% रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। ये कैसे फिक्स कर सकते हैं, सिंपल वे, जैसे कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक स्ट्रैटेजी क्रिएट करते हैं, एक ऐसा स्ट्रैटेजी जो आप किसी प्रोडक्ट का नेटवर्क मार्केटिंग या MLM मार्केटिंग किसी चीज में कर रहे हैं, हम लोग डेमो दिखाने से पहले क्लाइंट को या प्रोस्पेक्टर को डेमो दिखाने से पहले, प्लान बताने से पहले हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट लेयरिंग करते हैं ऑफ द ब्रांड ऑफ योर प्रोडक्ट। जिस भी आप प्रोडक्ट का या ब्रांड का आप मार्केटिंग करने वाले हैं, ठीक है, उसके माध्यम से रेवेन्यू जनरेट करने वाले हैं, हम उससे पहले क्या करते हैं, प्रोडक्ट लेयरिंग स्ट्रैटेजी करते हैं। और ये प्रोडक्ट लेयरिंग स्ट्रैटेजी क्या होता है कि आप मार्केट में उस प्रोडक्ट के अगेंस्ट में आप यूनिकनेस स्टैब्लिश करते हैं, जो कि ये प्रोडक्ट लेयरिंग की वजह से यूनिकनेस स्टैब्लिश करते हैं, तो आपका क्या होती है कि आप डेमो बताने से पहले आपका एक मार्केट में अथॉरिटी बिल्ड होता है। और सेकंड पॉइंट क्या है कि हम लोग फ्रंट एंड एंड बैक एंड प्रोसेस बिल्ड करते हैं ऑनलाइन के माध्यम से, प्रेजेंस के माध्यम से। ये कैसा, एक एग्जांपल के तौर पर मैं बताता हूं, ऐसा आप थोड़ा सा आपको मैं इन डेप्थ समझाने की कोशिश करता हूं। फॉर एन एग्जांपल, जैसे कि जितने भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, बिग बाजार हो गया, इंडिया मार्ट हो गया, ठीक है, जितने बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, कोलकाता मार्ट हो गए हैं, ठीक है, और भी जितने भी शॉपिंग बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स है, वहां पर आप शॉपिंग करने के लिए जाते किस लिए, जस्ट बिकॉज ऑफर, करेक्ट। अगर आपको बताया जाए कि आज इस कमिंग फ्राइडे में, ये सैटरडे संडे वीकेंड में बिग बाजार में चावल की बहुत बड़ी, चावल के ऊपर काफी सारे ऑफर आने वाले हैं, राशन के ऊपर ऑफर आने वाले हैं, तेल के ऊपर ऑफर आने वाले हैं, ठीक है, आप इतना सामान ले लो तो आपको 5 किलो चीनी फ्री मिलेगा, तो करेक्ट। तो इससे क्या होता है कि जो उनकी सेल्स स्टॉक काफी देर से स्टॉक
रुका हुआ था, किसी न किसी वजह से वो ऑफर देके क्या करते हैं, आप उनको साइट पे जाते हो, फुटफॉल होता है वहां पर कॉम्प्लेक्स में, आप वहां पर जाके सामान, राशन, कपड़ा और जो भी आपका एक्सेसरी है आप खरीद लेते हो ऑफर प्राइस में, करेक्ट। लेकिन आप जब काउंटर पर आते हो बिलिंग कराने के लिए, तो उसमें क्या होता है कि काउंटर में भी आपका एक अलग से क्यूरियोसिटी ऑफर आता है। कैसा ऑफर होता है, आपने तो जो ऑफर के माध्यम से आपने प्रोडक्ट परचेस कर लिया, उनका तो स्टॉक निकल गया, ठीक है। सेकंड क्या, जब आप काउंटर बिलिंग कराने के लिए आते हो तो वहां पर क्या होता है ना कि पेपरमेंट्स, चॉकलेट्स, बुक, स्टेशनरी, छोटे छोटे आइटम्स होते हैं जो बहुत जरूरत भी होती है और घर में लगती भी है, करेक्ट। मैगजीन, तो उसमें क्या आपको ऑफर नहीं होती है, किसी भी कॉम्प्लेक्स देखिए किसी में ऑफर नहीं होती है, तो वो क्या होते हैं, वो सामने से आपको दिखाते हैं, उससे आपका क्यूरियोसिटी बिल्ड होता है। तो भले आप मैगजीन या पेपर्स लेने वाला नहीं हो, करेक्ट, लेकिन वो ऐसा क्यूरियोसिटी बिल्ड कर रहा है, ठीक है ये भी दे दो आप साथ। तो उसी तरह हम क्या करते हैं, आपके लिए फ्रंट एंड प्रोडक्ट तैयार करते हैं बिफोर यू पिचेस योर मेन प्रोडक्ट। इससे क्या आता है कि आपके पास क्या आता है, कैश फ्लो आना शुरू हो जाता है अकाउंट में, ये स्ट्रैटेजी के माध्यम से, करेक्ट। और जो कि कैश फ्लो आना शुरू हो जाता है, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट या किसी प्लान को, प्रोडक्ट को दिखाने से पहले आपका क्या होता है, मार्केट में आपका एस्टेब्लिशमेंट हो जाता है, करेक्ट। और इसके वजह से क्या होता है कि आपका जो है मार्केट में होल्ड हो जाता है, ठीक है, कस्टमर पे होल्ड हो जाता है। अब मार्केट में जो है प्रोडक्ट होल्ड होने की वजह से आप मार्केट में सस्टेन कर पाते हैं, आपका जो पोटेंशियल जो है अनलॉक हो जाता है, करेक्ट, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि जो सबसे मेजर प्रॉब्लम जो आपकी थी है, ये हमारी भी है, ये जो लोग कर भी रहे हैं, जिनको ये इंफॉर्मेशन पता नहीं है, वो है लेजर टारगेटिंग मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। लेजर टारगेट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के माध्यम से क्या करते हैं, जो हमारी लिमिटेड ऑफ विथ थी, जो पॉइंट नंबर 2 का जिक्र कर रहा हूं, ठीक है, जो लिमिटेड विथ थी, इससे क्या होता है कि आपको फ्रेंड एंड फैमिली और रिलेटिव और रेफरेंस के पास जाना जरूरत नहीं है। और हम तो ऐसे बोलते हैं, जो अपना क्लाइंट को खुल के बोलते हैं कि आज के बाद आप जब से मेरे पास जुड़े हो, हमसे जब से जुड़े हैं, कम्युनिटी बने हैं मेरे, आप फ्रेंड फैमिली रिलेटिव के पास जाओ ही मत, बंद कर दो। हम लोग क्या करते हैं, लेजर टारगेटिंग मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के माध्यम से क्या करते हैं, ये चीज को हम लोग पूरा कट ऑफ कर देते हैं, इस प्लान के माध्यम से, इस स्ट्रैटेजी के माध्यम से, ये प्रोसेस के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, फ्रेंड फैमिली रिलेटिव्स रेफरेंस सबको बंद कर देते हैं, कट ऑफ करके उसका हम अलग से एक पाथ बनाते हैं, अलग से स्टेगनेंट बनाते हैं, जिसके माध्यम से आपका मार्केट में एक अथॉरिटी बिल्ड होगा, करेक्ट। आज जब आदमी बिजनेस किससे करती है, एक अथॉरिटी पर्सन से अथॉरिटी बिजनेस करती है, करेक्ट। और ये ऑनलाइन के माध्यम से ही पॉसिबल है, ठीक है। और अथॉरिटी जो कंसेप्ट है, आपका फैमिलीज आपको कभी भी अथॉरिटी बिल नहीं देख पाए, क्योंकि वो आपके बचपन से ही देखते आ रहे हैं। जहां आपने जिनके गोद में आप डायपर गीले किए हो, तो आपको अथॉरिटी कहां से आपको समझ पाएंगे, आपको वैल्यू कहां दे पाएंगे, ये सच है। दूसरी बात क्या है कि आप फ्रेंड फैमिली के पास जाएंगे तो आपसे सवाल बहुत ज्यादा पूछेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे, और आपके साथ काम भी नहीं करेंगे, और काम करेंगे तो प्रोडक्टिविटी नहीं देंगे। तो बहुत बड़ा एक इशू जो है दिन पर दिन प्रॉब्लम जो बढ़ती जाती है। इसीलिए हम लोगों ने एक ऐसा स्ट्रैटेजी अपनाया है जो फ्रेंड और फैमिली उसको कटअप भी करता है, एक अलग से अथॉरिटी बिल्ड करता है, और आपका जो भी इनलाइन प्रोडक्ट है, जिसका भी आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, उस पर आप क्या है, प्रोडक्ट होल्ड हो जाते हैं और मार्केट में अच्छा खासा स्टाइलन कर जाते हैं, करेक्ट। इसी के लिए मैं एक वेबिनार लेता हूं जो पक्का 90 मिनट का चलता है। अगर आपको वेबिनार में ज्वाइन करनी है और इस सारी जो है मेजर इश्यूज को आपको इन डेप्थ समझना है, करेक्ट, आप हमारे नीचे दिए लिंक पे क्लिक करें, पार्ट ऑफ वेबिनार, आपको वहां वेबिनार मिलते हैं। टिल देन, नाइस डे, हैव ए हैप्पी डे।